जब सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो रही थी, तब उत्तर पश्चिम दिशा से एक नया प्रवाह आया, आर्य। उनके साथ आई संस्कृत भाषा, यज्ञ की परंपरा और वेदों का अमर ज्ञान। यह था वैदिक काल, एक युग जिसने भारतीय संस्कृति की आत्मा को आकार दिया। आर्य कौन थे? इतिहासकार मानते हैं कि वे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र से आए, घोड़े पर सवार योद्धा जिनके पास थे लोहे के शस्त्र, रथ और गायें। वे उत्तर पश्चिम भारत के सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे, जहां उन्होंने गांवों की रचना की, कबीलाई जीवन अपनाया और धीरे धीरे अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती, सिंधु और यमुना नदियां उसी काल की स्मृति है। वेद ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत। इनकी रचना सुनकर, याद रखकर और पीढ़ियों तक दोहराकर की गई, इसीलिए इन्हें श्रुति कहा गया, अर्थात सुना हुआ। 1. ऋग्वेद लगभग 1028 मंत्र, 10 मंडल, देवताओं की स्तुति, युद्ध, प्रकृति और समाज की झलक दो। सामवेद संगीतबद्ध मंत्र जिन्हें गाया जाता था। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के नियम 4। अथर्ववेद तंत्र, जड़ी बूटी, घरेलू रीति रिवाजों से जुड़ी बातें। हर वेद में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, जिनसे विकसित हुआ भारतीय दर्शन। प्रारंभिक वैदिक समाज गणतांत्रिक था। राजा जन और सभा द्वारा चुना जाता था। सभा और समिति नामक संस्थाएं शासन में भाग लेती थीं। परिवार पितृसत्तात्मक था, जहां पुरुष प्रधान होते थे, लेकिन नारी को भी विशेष सम्मान मिलता था। स्त्रियां शिक्षित थीं। घोषा, अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाएं ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था उभरी। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय शक्ति, वैश्य वाणिज्य, शूद्र सेवा। हालांकि प्रारंभ में यह कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। गाय धन का प्रतीक थी। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और लघु व्यापार पर आधारित थी। दशराज युद्ध जैसे प्रसंग ऋग्वेद में वर्णित हैं, जहां 10 जनजातियों ने एक राजा के खिलाफ युद्ध किया। घोड़े, रथ, अस्त्र शस्त्र, अग्नि की पूजा, इन सब का प्रयोग दैनिक जीवन और युद्धों में होता था। यज्ञ ही धर्म का आधार था, जहां अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। इंद्र मेघों और युद्ध के देवता अग्नि, अग्निदेव और देवताओं के दूत वरुण, नैतिकता के देव सोम, रस और आनंद का प्रतीक सूर्य, वायु, उषा जैसे देवताओं का भी स्थान था। देवताओं को बलिदान, स्तुति और यज्ञ से प्रसन्न किया जाता था। धर्म प्रकृति से जुड़ा था, अतः रथ यानी नियम और संतुलन पर विश्वास था। गंगा घाटी में बसावट शुरू हुई, जहां समाज और शासन अधिक जटिल हुआ। राजाओं का वर्चस्व बढ़ा और यज्ञ अधिक जटिल और महंगे बन गए, जिसका लाभ ब्राह्मण वर्ग को मिला। उसी समय उपनिषदों की शुरुआत हुई, जहां यज्ञ के स्थान पर आत्मा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। संस्कृत भाषा वेदों और उपनिषदों की ज्ञान परंपरा, यज्ञ और कर्मकांड वर्ण और आश्रम व्यवस्था परिवार और गुरुकुल प्रणाली ऋषियों और मंत्रों की संस्कृति, इन सभी ने भारतीय सभ्यता को वो पहचान दी जो हजारों साल बाद भी जीवित है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आत्मा है। ये युग हमें सिखाता है, ज्ञान सबसे बड़ा बल है और धर्म केवल पूजा नहीं, जीवन का रास्ता है। अगले भाग में जानिए कैसे गंगा घाटी में जन्मे महाजनपद, कैसे मगध बना एक शक्तिशाली साम्राज्य और कैसे भारत राजनीति और कूटनीति की राह पर आगे बढ़ा। हर रात 8 बजे जुड़िए हमारे साथ एक नई कड़ी, एक नई कहानी के लिए। सब्सक्राइब करें और भारत की ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ चलें।